तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज 1C का। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा पूरे बुक में एक ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है हमेशा की तरह, बट यहाँ पे 3 टर्म्स है। पिछले जितने भी सम आप देखोगे इन सारे सम्स में ना डिनोमिनेटर में 2 ही होते थे, अब यहाँ पे 3 है। तो 3 को कैसे सॉल्व करना है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। हमारा काम क्या होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। ठीक है, हमें करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। उसके लिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो a माइनस बी लाना है, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 3 में से कोई भी 2 को एक ही टर्म पकड़ के चलो। कहने का मतलब है, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यू हैव टू कंसिडर कि दिस इज़ माई ए एंड दिस इज़ माई बी। मतलब लेट्स कंसिडर √3 माइनस √2 एज वन टर्म। ठीक है, एंड दैट्स ए एंड प्लस 1 इज अनदर टर्म बी। सो यहाँ पे इस सम को कैसे करेंगे, मेरे पास है 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे मेरे पास है 1 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 1, राइट, जिसको मैं रैशनलाइज करना चाहूँगा। आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ √3 माइनस √2 माइनस 1 से। ठीक है, और नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने यही सेम टर्म यहाँ पे रखा है, यही सेम टर्म, इसको मैंने a माना था, ये मेरा a है। यहाँ पे प्लस 1 था प्लस b था, तो यहाँ पे माइनस b लाया। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने इसको एक ही टर्म पकड़ा है प्लस ये दूसरा टर्म, तो ये एक ही टर्म है और माइनस करके दूसरा टर्म a प्लस बी ए माइनस बी बनाया। ठीक है, सो जब भी आपके पास ऐसे 3 टर्म्स होंगे, इन दोनों को एक सिंगल टर्म मान के चलने का। ये एक सिंगल टर्म है, ये हमारा a है, और ये दूसरा हमारा सिंगल टर्म है, ये हमारा b है। ठीक है, सो मेरे पास था a प्लस बी, तो मैंने a माइनस बी से उसको मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर में मेरे पास है √3 माइनस √2 माइनस 1। डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये मेरे पास, ये देखो दोस्तों, ये मेरा a है, ठीक है, प्लस b, करेक्ट, ये मेरा a है माइनस b। तो हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर √3 माइनस √2 द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हुआ क्या, न्यूमरेटर में मेरे पास है √3 माइनस √2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है √3 माइनस √2 द होल स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं दोस्तों, इसको एक्सपांड करते हैं। ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो हमने डिनोमिनेटर को अच्छे से एक्सपांड कर दिया, थोड़ा एक सॉल्व करने की कोशिश कर, सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक है, उसके लिए एक्सपांड करना पड़ा। न्यूमरेटर में मेरे पास √3 माइनस √2 माइनस 1 तो है, नीचे आया 3 प्लस 2 माइनस 2√6 और माइनस 1, तो जो हो गया √3 माइनस √2 माइनस 1, नीचे 3 प्लस 2 5। ठीक है, 3 प्लस 2 होगा हमारा 5, और माइनस 1 भी करना है ना। देखो 3 प्लस 2 5 हो रहा है, ये हो गया 5, और माइनस 1 है, 5 माइनस 1 4 होता है। सो वी हैव 4 माइनस 2√6। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर जो पहले 3 टर्म्स का था, जो पहले 3 टर्म्स का था, अब 2 टर्म्स का हो गया। अब वापस हमें रैशनलाइज करना है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। डिनोमिनेटर तो इरेशनल ही है, बस 3 के 2 हो गए। ठीक है, चलो अब सम चालू करते हैं। तो हमारे पास है 4 माइनस 2√6। अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है हम ऐसे ही कर लेते हैं। हमारे पास है 4 माइनस 2√6, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 प्लस 2√6 से, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, सो नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर जो टर्म्स हैं वो ये है। अब न्यूमरेटर में दोस्तों ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे √3, ठीक है, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, फिर माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। ठीक है,
So this will give me two terms, this will give me more two terms, and this will give me more two terms. ठीक है. So √3 इंटू 4 हो जाएगा 4√3, √3 इंटू 2√6 हो जाएगा 2√18, है कि नहीं. या अभी -√2 को दोनों के साथ, तो -√2 इंटू 4 हो जाएगा -4√2. ओके. एंड -√2 इंटू ये होगा +2√6, तो माइनस तो आएगा ही और 2 भी रहेगा और √12 हो जाएगा. रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो √6 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √12 बनेगा. -4, राइट, -4 इंटू 1 -4, एंड -4 2 8 √6, एंड होल डिनोमिनेटर में हमें मिला 4 स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर. a² - b² हमेशा बनता है. ठीक है. चलो अब मेरे पास है 4√3 + 2√18. क्या हम √18 को √9 इंटू 2 मतलब 3√2 लिख सकते हैं, है कि नहीं. सो हम √18 को लिखेंगे, √18 को लिखेंगे 3√2. ओके. माइनस हमारे पास है 4√2 - 2. क्या हम √12 को √4 इंटू 3 मतलब 2√3 लिख सकते हैं, राइट. सो √12 को लिखेंगे 2√3 -8√6, एंड होल डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर इट इज़ 4, 4 6 24, राइट. चलो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. टास्क वही है. ठीक है. सो 4√3 + 6√2 - 4√2 - 4√3 - 8√6 होल डिवाइड बाय -8. ठीक है. जिसमें से 4√3 और -4√3 कैंसिल हो गया. ठीक है. हमारे पास 4√3 था, वो कैंसिल हो गया. अब 6√2 - 4√2 होता है, 6√2 - 4√2 होता है 2√2 और -8√6, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है -8. ठीक है. तो इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं. अब इसको थोड़ा लेके जाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे. तो व्हाट आई विल गेट इज, पहले मैं न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास होगा √2 - 4√6 और अपॉन में -8 है, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, और हमें मिला √2 - 4√6 अपॉन -4. अब हम चाहें तो ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है ये न्यूमरेटर को दे सकते हैं. इसका मतलब माइनस ऑफ √2 - 4√6 होल अपॉन 4 हो गया. बस नीचे वाले का माइनस ऊपर लिख दिया. ठीक है. और अब ऊपर वाले से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये माइनस में होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो हमें मिलेगा 4√6 - √2 होल अपॉन 4. और अब ये 4 कैंसिल मत करना, क्योंकि ये 4 दोनों को बिलोंग करता है. ठीक है. एक के साथ कैंसिल नहीं कर सकते. ठीक है. सो दैट्स इट. आई थिंक दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर. ठीक है. यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया. सो वेल दिस वॉज लिटिल थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस वाला है. इट हैज़ गॉट 3 टर्म्स इन द डिनोमिनेटर. So let's consider the first two as one term and the third one as the second term. So this will give me a plus b and a minus b, which is a² - b². और हमने इस a² को एक्सपांड किया. ठीक है. और ये तो एज इट इज़ रहा, एंड देन थोड़ा सिंप्लीफाई करके व्हाट वी गॉट इज़ 4 - 2√6. फिर मैंने 4 + 2√6 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया. राइट. नीचे हमें मिला a² - b² हमेशा की तरह. राइट. ऊपर हमें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा, ओपन करना पड़ा. राइट. ऑन वी गॉट दिस. इसके बाद √18 को हमने लिखा है 3√2. ठीक है. √12 को लिखा है 2√3, एंड देन सम टर्म्स गेट कैंसल्ड और हमें फाइनली ये मिला. नाउ दिस वुड बी द फाइनल आंसर, आई एग्री, बट थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम करते गए. हमने पहले तो 2 कॉमन निकाला. राइट. हमने 2 कॉमन निकाला, फिर नीचे वाला माइनस ऊपर वाले को दे दिया, ताकि राइट ऊपर 4√6 - √2 हो जाए, नीचे 4 से. ठीक है. वेल इसको 1-2 बार और कर लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से.